हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, आपने याद रखना है। वन इज़ आयोनिक बॉन्ड एंड अनदर इज़ कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। या आपने आयोनिक बॉन्ड को याद रखना है, इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी ही कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो चलिए हम दोनों किस्म के बॉन्ड्स को जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है, इसकी डेफिनेशन है बेटा, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम टू द अदर और टू अनदर। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम टू अनदर एटम इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। तो क्या यहाँ पे आपको डेफिनेशन समझ में आ रही है कि आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें अगर दो कंबाइनिंग एटम्स आपस में हूँ, रिएक्ट कर रहे हूँ, कंबाइन हो रहे हूँ, तो उसमें एक एटम्स के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर जो है दूसरे एटम के वैलेंस शेल में चला जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे होगा आपके पास एक एटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है और एक एटम जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और किस में हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए दूसरे एटम में, कुछ इस तरह से। अब जैसे यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द एटम्स डोनेट इलेक्ट्रॉन टू अचीव द nearest inert gas electronic configuration and the other atom needs electrons to achieve the inert gas electronic configuration। क्या समझ में आ रहा है कि आयनिक बॉन्ड बनता है जब एक एटम जो है वो डोनेट करे इलेक्ट्रॉन को, और डोनेट करे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी नियरेस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो भी इसी तरह से अपनी नज़दीकी नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए इसके गेन करेगा और अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऐसा करेगा। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, इट मे बी नोटेड दैट आयनिक बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि जो जिस एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, यानी लॉस होता है, गेन लॉस होता है, वो हमारा मेटालिक एलिमेंट होता है, और जो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, वो होता है हमारे पास नॉन मेटल। तो हम इसको बताते हैं यहाँ पे आयनिक बॉन्ड में आपने हमेशा याद रखना है कि ये बॉन्ड बनता है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। तो सो व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल हैं, जब एक मेटल जो है नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम द मेटल एटम्स। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमको दिखता है, ट्रांसफरेंस दिखता है कहाँ से, या मेटल एटम से नॉन मेटल एटम में से। एंड एन आयनिक बॉन्ड इज सेड टू बी फॉर्म्ड बेटा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए कि हम रिएक्शन बता रहे हैं कि सोडियम और क्लोरीन के बीच, कि सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। तो नॉर्मली मैं आपको इसका रिएक्शन बताऊंगा कि Na के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव साइन, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। के शेल में आपके पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में यहाँ पे आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और वैलेंस एम शेल में जो है वो आपके पास कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी के, एल और एम, वैलेंस एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1। तो इसी यही एक इलेक्ट्रॉन जब सोडियम जो है वो लॉस करेगा, डोनेट करेगा, तो इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा। और प्लस आप बताएंगे Cl, क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, 17। इसका कन्फिग्रेशन बनेगा 2, 8 और 7, यानी के, एल और एम। एम वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 7, 2 और 8 10 और 7 17। ठीक है, ये 7 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इनको आप इस तरह से दिखाओगे, 2, 4, 6 और एक 7। ठीक है, तो अब जो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो वो क्लोरीन गेन करेगा, तो इसका 8 हो जाएगा यहाँ पर। और बदले में हम बताएंगे कि Cl क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, लॉस कर दिया, तो सोडियम के ऊपर क्या हो गया, चार्ज पॉजिटिव, प्लस क्लोरीन ने सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आपने गेन दिखाना है यहाँ पर माइनस साइन से। और इसके पास पहले कितने थे, 2, 4, 6 और 7 थे। अब हम दिखाएंगे यहाँ पर 8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर दिया। और बदले में सोडियम के पास पहले क्या था सिचुएशन कन्फिग्रेशन का, 2 और 8 10 और 1 11, लेकिन ये एक तो चला गया, ये तो ट्रांसफ़र होके लॉस कर दिया सोडियम ने। अब इसके पास कन्फिग्रेशन रह गई है 2 और 8, यानी 2 और 8 हो गया 10, और 10 एटॉमिक नंबर है नियॉन का, यानी Na पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इट इज जस्ट सिमिलर टू दी नियरेस्ट, नज़दीकी जो इसकी इनर्ट गैस है वो है नियॉन, तो नियॉन की जैसे ये हो जाती है, यानी स्टेबल कन्फिग्रेशन इसकी ये इस तरह से एक्वायर हो जाती है। इसी तरह से क्लोरीन की भी देखिए नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से एक्वायर हो जाती है। क्लोरीन के पास एक नेगेटिव जब आ गया, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब 8 हो गए। तो पहले वाले शेल में इसमें 2 थे, सेकंड शेल में इसके पास 8 थे, और वैलेंस शेल में इसके पास 7 थे, एक और आ गया तो 8 हो गया। तो इस कन्फिग्रेशन को अगर हम देखेंगे, ये के एल एम का सिचुएशन है।
तो 2 और 8 10 और 10 और 7 17 थे, लेकिन अब 7 के बजाय 8 लिख रहा हूँ मैं वैलेंस शेल में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। तो 2 और 8 10 और 8 18, ठीक है 18। ठीक है, तो 18 किसका है एटॉमिक ये नंबर, ये है आर्गन का। और आर्गन क्या है, क्लोरीन के जस्ट नियरेस्ट जो है वो एक नोबल गैस या इनर्ट गैस एलिमेंट है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लोरीन की एक्वायर हो जाती है, इसलिए हम इसको यहाँ पर स्टेबल मानेंगे। लेकिन अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि इस लॉस ज्ञान इनको मैं कैसे दिखाऊँ आपको। देखिए यहाँ पर Na रिएक्शन जब हम लिखेंगे Na और प्लस हम दिखाएंगे यहाँ पर आपको एक क्लोरीन, ठीक है, गिव्स। तो यहाँ पर आप लिखेंगे Na के पास एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। याद रखना आपने एलिमेंट के एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही टेक पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी में। क्लोरीन के वैलेंस शेल में आपको मालूम है कि कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम मेटल है, यहाँ से इसके वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा क्लोरीन में। यहाँ पे बन जाएगा Na पॉजिटिव, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया सोडियम ने, एक इलेक्ट्रॉन, और प्लस Cl जो है ये बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यानी 2 4 6 और एक 7 था पहले, लेकिन अब सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ चुका है, गेन कर दिया है क्लोरीन ने, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे 2। और साथ में दिखाओगे आप यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसको दिखाओगे कि ये क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन गेनर है, माइनस से दिखाओगे। Na पॉजिटिव तो मैंने यहाँ पे दिखाई दिया। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आप बताओगे बेटा, वो ये कि यहाँ पे आप बताओगे कि जब रिएक्शन लिखनी होती है यहाँ पे हमको, ठीक है, रिएक्शन में आप बताओगे सोडियम Na और प्लस Cl2। अब हम Cl2 लिखेंगे इसलिए कि क्लोरीन जो है वो एक गैशियस एलिमेंट होता है, नॉन मेटल है लेकिन गैस है, तो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये मैंने आपको पीछे भी बताया हुआ। तो ये बन जाएगा यहाँ पर NaCl, क्या बन जाएगा NaCl। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला है वो NaCl होता है। अब देखिए यहाँ पर कि जब मैं इसको बैलेंस करूँगा तो मैं लिखूँगी यहाँ पे क्लोरीन को देख के मैं क्लोरीन 2 बैलेंस करूँगा इस तरह से, लेकिन बदले में सोडियम 2 हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे भी सोडियम को 2 बैलेंस करूँगा 2 करके। तो इस तरह से सोडियम 2 भी हो गए, यहाँ पे भी 2 आ गए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों बराबर, और क्लोरीन भी 2 रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी 2। चलिए ये तो बैलेंसिंग मैंने थोड़ी सी बताई। अब जो रिएक्शन में मैंने आपको बता दिया कि एक Na, ठीक है, और प्लस कितने थे Cl थे तुम्हारे पास, एक Na के साथ कितने Cls लगेंगे। देखिए बैलेंस रिएक्शन को देखिए 2 टाइम्स Na और प्लस Cl2 मैंने आपको बताया। तो एक सोडियम के साथ कितना क्लोरीन आएगा, एक सोडियम के साथ एक ही क्लोरीन आएगा, तो दूसरे सोडियम के साथ भी आप दूसरा क्लोरीन दिखाएंगे। कुल मिला के इस सोडियम के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इस सोडियम के पास भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने अभी दिखाई कन्फिग्रेशन इसकी। यहाँ से भी और यहाँ पे इस क्लोरीन के पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन के पास भी वैलेंस शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम ये वाला इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर करेगा मान लीजिए इस क्लोरीन को, और ये नेक्स्ट सोडियम जो है यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होकर इस क्लोरीन में आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक बैलेंस रिएक्शन में आप बताओगे कि 2 टाइम्स Na, ठीक है, 2 टाइम्स Na प्लस Cl2 गिव्स 2 टाइम्स NaCl नेगेटिव, 2 टाइम्स Na, 2 टाइम्स वहाँ पर आप दिखाओगे Na पॉजिटिव, तो 2 टाइम्स Na पॉजिटिव में आएगा, 2 सोडियम का, एक सोडियम का प्लस एक इलेक्ट्रॉन लॉस और 2 का बन जाएगा +2, और 2 टाइम्स Cl नेगेटिव में आपके पास 2 इंटू -1 होकर -2 बनेगा, तो +2 और -2 जो है वो हो जाएगा कैंसिल, और आपके पास आएगा NaCl न्यूट्रल, ठीक है। और इसी तरह से आपने यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि दे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे बनता है ना, मेटल जो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है इलेक्ट्रॉन लॉस की वजह से, और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन की वजह से नेगेटिव चार्ज असाइन करता है। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन को ये हम क्या कहते हैं, इसी को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पे याद रखना कि द पॉजिटिव नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट ईच अदर, सो दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्ड, जो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है बिटवीन द अपोजिटली चार्जड आयंस। अपोजिटली चार्जड आयन मतलब वो मेटल और नॉन मेटल्स के बीच, ठीक है, जो चार्ज डेवलप हो जाता है इज नॉन एज आयनिक बॉन्ड। तो ये एक अल्टरनेट डेफिनेशन है आपके पास यहाँ पर आयनिक बॉन्ड की, जो मैंने ऊपर बताई थी कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम टू द अदर। तो ये वो भी है, और ये यहाँ पे भी आपको एक अल्टरनेट डेफिनेशन जो है आयनिक बॉन्ड की मिलती है, इसे भी आप याद रखिए। इसी तरह से बेटा मैंने आपको यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का डेफिनेशन, ये एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन की, इसकी फॉर्मेशन। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड की हम यहाँ पे फॉर्मेशन बताते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का आपने सबसे पहले फार्मूला याद रखना है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है। तो मैंने बताया किसी भी कंपाउंड का फार्मूला लिखने के लिए हमको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं बेसिक, एक तो सिंबल्स और दूसरी वैलेंसी। मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम का सिंबल आएगा, और क्लोरीन क्लोराइड मतलब Cl। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है। प्लस मतलब मेटल है मैग्नीशियम, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और माइनस मतलब क्लोरीन नॉन मेटल है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक क्लोरीन। लेकिन फार्मूला बनेगा, क्लोरीन की वैलेंसी मैग्नीशियम को क्रॉस करना होता है हमको वैलेंसीज उसके बाद, और मैग्नीशियम की वैलेंसी किसको मिलेगी, क्लोरीन को। तो बेटा फार्मूला बनेगा Mg1Cl2
Mg1 के बजाय अगर मैं सिंपली Mg भी लिखूंगा तो भी मैग्नीशियम एक ही रहेगा, और Cl2 तो लिखना पड़ेगा। तो फार्मूला बन गया MgCl2। अपने मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम डाइक्लोराइड आप बताइए, इसमें आप किस तरह से दिखाएंगे कि आयनिक बॉन्ड बनता है। ये एक Mg और प्लस आप दिखाएंगे यहाँ पर कितने क्लोरीन दिखाएंगे, 2 क्लोरीन Cl2। आपको मालूम है कि एक क्लोरीन में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन। अभी ऊपर भी मैंने कितनी बार बताया। तो यहाँ पर भी दूसरे क्लोरीन में भी इसी तरह की सिचुएशन होगी, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैग्नीशियम में बदले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, 2, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। इसमें K शेल, L शेल, M शेल में कितने आएंगे, K में 2, L सेकंड शेल में आएंगे 8, और M शेल में आ जाएंगे 2, वैलेंस शेल में 2 और 8 10 और 2 12। तो वही 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको मैग्नीशियम के। तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की तरफ कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की तरफ कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये भी 7 और 1 8 बनाएगा, ये भी 7 और 1 8 बनाएगा। दोनों क्लोरीन 8 8 बना देंगे अपनी नियरेस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यानी इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसी और मैग्नीशियम भी बनाएगा। देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, जब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो मैग्नीशियम के पास आ गया Mg2 पॉजिटिव, और प्लस एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो 2 क्लोरीन्स ने कितना किया बेटा, 2 क्लोरीन ने हम यहाँ पे बताएंगे 2 टाइम्स Cl नेगेटिव। समझ आ रही है आपको बात। 2 टाइम्स Cl नेगेटिव मतलब हो गया 2 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -2, और मैग्नीशियम का अकेला हो गया +2 एंड -2 हो गया कैंसिल। ओवरऑल ये न्यूट्रल है MgCl2। दूसरी चीज़ देखिए, अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या रह गई Mg2 पॉजिटिव में, आप बताएंगे पहले वाले शेल में 2 और दूसरे वाले शेल में 8, ठीक है जी। वैलेंस शेल में कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन, वो तो इसने लॉस कर दिए, तो अब वो दिखाएंगे नहीं आप। तो इसकी सिचुएशन 2 और 8 रह गई Mg2 पॉजिटिव की। और यहाँ 2 टाइम्स Cl नेगेटिव में, यानी एक क्लोरीन में, पर क्लोरीन में मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। इसी तरह से आप दूसरे के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले वाले शेल में 2, दूसरे वाले शेल में थे आपके पास 8, और वैलेंस शेल में थे 7। लेकिन अब मैं एक क्लोरीन के वैलेंस शेल में दिखाऊंगा 8, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो 2 8 और 8, ठीक है, एक क्लोरीन का। इसी तरह से दिखाएंगे दूसरा क्लोरीन का भी आप। तो यहाँ पे 2 8 और 8, 2 और 8 10 और 8 18, यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो नीरेस्ट नोबल गैस आर्गन जैसे हो जाती है। और Mg2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो इसकी नीरेस्ट नोबल गैस नियॉन की तरह हो जाती है, जो कि स्टेबल कन्फिग्रेशन मानी जाती है। तो होप कि ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हम आपको बताएंगे एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की। तो इसी तरह से देखिए बेटा, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड का फार्मूला पहले आप वीडियो को पॉज करिए, करके बनाइए। तो इसका फार्मूला आपको जैसे मैंने सिखाया इसी तरह से आपको AlCl3 मिलेगा। तो एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, ठीक है, और इसका रिएक्शन हम दिखा रहे हैं 3 क्लोरीन के साथ, 1 क्लोरीन, 2 और 3। आपको मालूम है कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हर क्लोरीन में, तो इस तरह से यहाँ पर भी दिखा दीजिए, इस क्लोरीन में भी दिखा दीजिए 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में है 3, तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की तरफ कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की तरफ कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस क्लोरीन की तरफ। यानी एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन जो है 3 क्लोरीन की तरफ कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएंगे, और बदले में क्या बनेगा, यहाँ पर एल्युमिनियम के ऊपर आ जाएगा 3 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, 3 पॉजिटिव चार्ज बनेगा, प्लस एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ही गेन किया, लेकिन ऐसे क्लोरीन्स कितने हैं, 3। तो 3 टाइम्स Cl नेगेटिव, जो कि बनेगा चार्ज, अगर आप दिखेंगे यहाँ पे 3 इंटू -1 हो जाएगा आपके पास कितना, -3। और यहाँ पे एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव तो +3 है, तो +3 -3 कैंसिल होकर ओवरऑल ये AlCl3 भी जो है वो न्यूट्रल है। तो होप कि ये आपको समझ में आ गया। हाँ, अगर इसकी बैलेंसिंग लिखनी है आपने रिएक्शन, तो इसी तरह से आप पीछे भी ध्यान करना। मैग्नीशियम क्लोराइड का मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको बैलेंस रिएक्शन, लेकिन इसके बाद बताऊँगा। पहले इसको हम पूरा करेंगे। एल्युमिनियम Al लिखेंगे प्लस Cl2 लिखेंगे आप, गिव्स। अब एल्युमिनियम क्लोराइड का तो फार्मूला आपने AlCl3 लिख दिया, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक। लेकिन आप क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है, क्यों ना हम यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड के हिसाब से 3 टाइम्स से इसको मल्टीप्लाई करें। 2 3 ज़र 6 क्लोरीन मेरा रिएक्टेंट में हो गया, 3 2 ज़र 6 मेरा यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट में, क्लोरीन मेरा बैलेंस हो गया। लेकिन बदले में एल्युमिनियम जो है प्रोडक्ट में 2 हो गया और रिएक्टेंट में 1 है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 टाइम्स, तो एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया इस तरह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में। तो ये इसकी बैलेंसिंग है। मैग्नीशियम वाली रिएक्शन में अगर आपने बैलेंसिंग देखनी होगी मैग्नीशियम क्लोराइड में, तो आप उसको यहाँ लिख सकते हो Mg + Cl2 गिव्स, वो नॉर्मली बनेगा आपके पास बैलेंसड ही रिएक्शन MgCl2, ठीक है। एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन दोनों साइड पे बराबर है। तो इस तरह से लास्ट एग्जांपल इसकी डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो फार्मूला क्या आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, MgO, क्या आएगा, Mg और आएगा O। तो Mg के साथ एक ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में आपको मालूम है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, अभी मैंने बताया कितनी बार। और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 और ये 6, ठीक है।
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम के हैं ये कंप्लीटली इस ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ पर बन जाएगा Mg लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन 2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन 1 इसने 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के गेन किए, तो ये O2 नेगेटिव बनेगा। ठीक है, यानी आप दिखाएंगे यहाँ पर या तो ऐसे दिखाओ या फिर आप दिखाओगे इसको ऑक्सीजन, यहाँ 2 4 6 और 2 इलेक्ट्रॉन और दिखाओगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लाए, हो गए 8, और यहाँ पर आप इसका चार्ज दिखा सकते हो 2 नेगेटिव या -2। ठीक है, इस तरह से भी आप बता सकते हो। और बेटा याद रखना कि देखिए हमने पीछे अभी बताया NaCl, तो यहाँ पर सोडियम की वैलेंसी भी एक होती है, क्लोरीन की वैलेंसी भी एक होती है। तो वैलेंसी का दूसरा मतलब हम समझते हैं कि कोई एटम कितने बॉन्ड बनाता है, तो सोडियम भी एक बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन भी एक बॉन्ड बनाता है। इनके बीच जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से बॉन्ड लाइन से दिखाते हैं, यहाँ पर बॉन्ड से दिखाते हैं। तो NaCl के बीच में एक सिंगल लाइन आएगी, यानी सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो इसी एक बॉन्ड जो कि वैलेंसी इसकी भी कंसिडर होगी और इसकी भी कंसिडर होगी एक एक। चलिए, उसके बाद आपने डिस्कस किया था मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो MgCl2 में मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी याद रखनी है, 2। ठीक है, MgCl2, और एक क्लोरीन आपको मालूम ही है कि क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो इस क्लोरीन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1, और इस क्लोरीन ने भी बॉन्ड बनाए 1, तो क्लोरीन की 1 वैलेंसी भी सेटिस्फाई है दोनों एटम्स की, और मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी भी सेटिस्फाई है। इसी तरह से एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड में भी आप वैलेंसी को थोड़ा देखिए, एल्युमिनियम और 3 क्लोरीन के साथ, मान लीजिए 1 क्लोरीन, ठीक है, 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो एल्युमिनियम देखिए 3 बॉन्ड बना रहा है, और पर क्लोरीन एक क्लोरीन जो है वो एक बॉन्ड करता है, तो देखिए ये क्लोरीन भी एक बॉन्ड कर रहा है, ये भी अपने आप एक कर रहा है, ये भी एक बॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाई है। और लास्टली हम बताएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg और O, अभी मैंने दिखाया आपको मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ऑक्सीजन में ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, दोनों के बीच में, समझ आ रही बात। तो ये Mg और O का इस तरह से आप वैलेंसी दिखाओगे कि ये 2 वैलेंसी होगी मैग्नीशियम की भी और ये 2 वैलेंसी होगी ऑक्सीजन की भी। तो होप कि ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।